स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल GKS मैथ्स अड्डा में। मैं शिवम आज आपके लिए लेकर के आया हूँ करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। और मतलब इस वीडियो में मज़ा आने वाला है, काफ़ी अच्छी वीडियो बनेगी, ठीक है। एंड तक देखते रहें इस वीडियो को, ठीक है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे वो लेते हैं, ठीक। आइए चलते हैं प्रश्न पर, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं, ठीक है। घनमूल 2, वर्गमूल 3, घनमूल 4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी करनी कौन सी है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक। चलिए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि इनकी पावर देख लेते हैं, ठीक। पावर कितनी है यहाँ पर 3 और यहाँ कितनी है 2। जहाँ कोई भी पावर ना होती है वहाँ पर हम 2 मानते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो सबसे पहले इन घातों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3, 2 और 3 का लैसे ले लेंगे हम, ठीक है। लैसे तो इनका लैसे कितना आ जाएगा, ठीक है। इनका लैसे 3 दूनी 6, तो लैसे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि 2 जो दे रखा है और ये लिख लेते हैं 3 और ये लिख लिया हमने 4। तो यहाँ पर हम पावर जो लैसे आता है यहाँ पर उनकी घात बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमने लैसे जो था इसकी घात बना ली, ठीक। अब क्या करेंगे कि ये जो दे रखी हैं घातें, इनसे इनमें भाग लगाते जाएंगे और उसकी पावर अंदर करणीगत की पावर उसको बनाते हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 की घात यहाँ लगाएंगे, 3 का भाग इस 6 में देंगे तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। और यहाँ पर कितनी है पावर 2 है, तो 2 का भाग इस 6 में देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 है, 3 का भाग इसमें देंगे 6 में तो 3 दूनी 6, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, देखिए कितना हो जाए 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना है 6। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 ती 27, यहाँ पर 27 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6, यहाँ होगा 4 चौक 16, ठीक है ना। तो सबसे छोटी करनी कौन सी होगी इसमें, जिसका करणीगत सबसे छोटा होगा वो करनी सबसे छोटी होगी, ठीक है ना। तो ये इनमें सबसे छोटी करणीगत ये है, तो इसकी सबसे छोटी करनी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी करनी, ठीक है ना। सबसे छोटी करनी कितनी हो जाएगी इसमें, सबसे छोटी करनी घनमूल 2। तो इसका आंसर घनमूल 2 सबसे छोटी करनी हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ये तो हो गया हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो सभी बताते हैं, ठीक है ना। अभी चलते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक पर, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक पर चलते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आज हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जिस करणीगत की घात सबसे छोटी होगी वो करनी सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसकी कितनी है 3 और यहाँ पर 3, तो सबसे करनी घात इसकी छोटी है तो ये करनी सबसे बड़ी होगी, ठीक है ना। अब सबसे छोटी की बात करते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों में सबसे देख लेते हैं कि इसकी घात और इसकी घात कैसे हैं, दोनों की समान हैं। तो जब घातें समान हैं तो इस तरह की करनी में हम क्या करते हैं कि जिसका करणीगत सबसे छोटा होता है, जिसका करणीगत सबसे छोटा होता है वो करनी सबसे छोटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर घनमूल 2 ठीक है ना। तो सबसे छोटी है, ठीक। तो इसका सबसे छोटी करनी कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी सबसे छोटी करनी होगी ये हमारी, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पहला टाइप तो ये है और दूसरा टाइप ये है कि आप इस तरह के डिस्कशन से भी ये आप ट्रिक पर देख सकते हैं, ठीक है ना। घनमूल 5, वर्गमूल 4, घनमूल 6 में सबसे बड़ी करनी कौन सी है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सबसे बड़ी करनी निकालनी है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि
जिस करनी की घात सबसे कम होती है, ठीक है ना, वह करनी सबसे बड़ी होती है। तो इसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी है 3, यहाँ कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 3। तो सबसे छोटी करनी सबसे बड़ी करनी कौन सी हो जाएगी? वर्गमूल 4। तो सबसे बड़ी करनी ये हो जाएगी वर्गमूल 4, ठीक है ना। तो मैं पहले इसका लॉन्ग मेथड निकालता हूँ, फिर शॉर्ट से करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला मेथड यहाँ पर है, ठीक है। पहले मेथड में हम क्या करते हैं, पहला वाला मेथड है, पहले मेथड में वही हम ये जो घातें दे रखी हैं एलसीएम निकालते हैं इन घातों का, ठीक है ना। 3, 2 और 6 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 6। अब इनको हम 6 यहाँ लगा देंगे सभी पर, 6 और यहाँ भी कितना 6 लगा देंगे। अब इसका भाग इसमें करेंगे, 3 का भाग 6 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ कितना है 2 और 2 का भाग इसमें 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। अब यहाँ पर 3 है तो 3 का भाग यहाँ देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 5 25 और यहाँ हो जाएगा हमारा 6, 4 चौक 16, 16 चौका 64 और यहाँ हो जाएगा 6, 6 छींक 36। तो इसमें सबसे बड़ी करनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी ये है, ठीक है ना, अर्थात ये करनी सबसे बड़ी है। इसका मतलब कितना हो गया कि ऑप्शन बी वर्गमूल 4 इसकी सबसे बड़ी करनी होगी, ठीक है ना। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, चलिए दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरे तरीके में मैंने आपको बताया था, ठीक है, सेकंड तरीका मैंने ये बताया था, दूसरा तरीका कि जिस करनी की घात सबसे कम होती है वह करनी सबसे बड़ी होती है। तो इसमें देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक, और यहाँ 2 है। तो सबसे कम करनी घात कौन सी है? करनी की घात यहाँ पर है, तो यही करनी सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी करनी कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी करनी हो जाएगी हमारी, ठीक है, वर्गमूल 4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारा, देखिए, ठीक है ना। वर्ग यहाँ पर कितनी पावर दे रखी 4 और करणीगत दे रखा है 10। यहाँ पर पावर दे रखी 3, करणीगत दे रखा है 6, पावर दे रखी है 4 और करणीगत दे रखा है 3 में सबसे बड़ी करनी है। तो सबसे बड़ी करनी कौन सी है? वर्गमूल ये दे रखे हैं हमारे सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है इसका। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसके 2 तरीके, ठीक है ना। पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं घातों का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं, ठीक, और यहाँ भी हम 12 लिख देते हैं, ठीक, और यहाँ भी हम 12 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 यहाँ लिख दिया। 3 से भाग लगाएंगे 12 में तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं। तो 4 का गुणा 3 बार, 10 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1000 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 6 का गुणा कितनी बार करेंगे? 4 बार, क्योंकि 6 की पावर 4 दे रखा है। तो 6 छींक 36, 36 हम 36, 1296 होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चलते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 27, ठीक है। तो ये 27 हो गया। तो देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी करनी कौन सी है। तो जिसका करणीगत सबसे बड़ा होता है वो करनी सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा? बी। तो ये तो हो गया हमारा पहला टाइप, ठीक है ना, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का। इसके बाद में दूसरा टाइप इसका, जैसा कि मैं बताता हुआ आ रहा हूँ आपके लिए, पिछले क्वेश्चनों में भी बताया, इस क्वेश्चन में भी यही डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कि जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने बताया था कि जिसकी पावर सबसे छोटी होती है वह करनी सबसे बड़ी होती है। तो इसमें कौन सी इसकी करनी सबसे छोटी है? करनी घात इसकी सबसे छोटी है, क्योंकि इसकी 4 है, इसकी 4 है, और इसकी यहाँ पर करनी घात कितनी है? 3। तो सबसे बड़ी करनी हमारी इसमें यही होगी। तो सबसे बड़ी करनी कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी करनी ये हो जाएगी हमारी, ठीक है ना, घनमूल में 6। तो ये हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है ना। आप इसको 1 से 2 सेकंड में आप इसे बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक। तो ये दे रखा है
घात 4 करणीगत 7, यहाँ भी घात 4 दे रखी, करणीगत 5 है और यहाँ 4 है और यहाँ करणीगत 10 में सबसे छोटी करणी कौन सी है। ठीक है ना। तो पहले वही थोड़ा लॉन्ग मेथड और उसके बाद में शॉर्ट में डिस्कशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो देखिए चलते हैं पहला टाइप इसका। तो पहले टाइप में वही इनकी जो पावर होती हैं उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 12। ठीक है, तो अब इसका भाग इसमें लगा देंगे। तो सेम वही कितना, सबसे पहले 12 यहाँ लिख देंगे। ये जो भी करनी दे रखी होती है उसको, जो ये पावर नहीं बन जाती है इसकी, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 12, फिर यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब इसका भाग इस घात में लगा देते हैं। तो 4 का भाग 12 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो 4 बार जाएगा और 4 का भाग इस 12 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 7 का गुणा हमें 3 बार करना है तो 7 7 49 और 49 7 343 होता है, 343। ठीक, यहाँ पर 5 की पावर 4 दे रखी है तो इसका मान कितना होता है, 5 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625, 625 इसका आ जाएगा निकल के और इसका हो जाएगा 1000। ठीक है, तो अब देखना है, हमें पूछा है कि सबसे छोटी करनी कौन सी है। तो सबसे छोटी का मीन्स क्या है कि सबसे छोटी ये आ गई हमारी निकल के। ठीक है ना, क्योंकि करणीगत में सबसे कम यहीं पर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सबसे छोटी करनी हो जाएगी इसकी। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा इसका, ए। आइए चलते हैं इसके दूसरे मेथड पर। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है इसका, सेकंड नो में ही निकालते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जिस करनी की पावर सबसे कम होती है वह करनी सबसे बड़ी होती है। तो ये देखिए, ये वाली करनी सबसे बड़ी है। ठीक है ना, अब निकालते हैं, जब ये बड़ी हो गई तो छोटी कौन सी है। तो छोटी के लिए ये देखिए यहाँ पर समान पावर हैं। ठीक है ना, और समान पावर में भी ये चेक करते हैं कि जिस करनी का करणीगत सबसे छोटा होगा समान पावर में, वो करनी सबसे छोटी होगी। ठीक, और जिस करनी का करणीगत सबसे बड़ा होगा समान पावर में, वो करनी सबसे बड़ी होगी। ठीक, तो इसमें करणीगत कितना है इसका, सबसे छोटा 7 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 वर्गमूल 5। तो यही इसका सबसे छोटा करणीगत है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, क्रम देखने वाले हैं कि जब आरोही क्रम आ जाए या अवरोही क्रम आ जाए तो किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए चलते हैं आरोही अवरोही क्वेश्चंस की ओर। ठीक है ना, तो सबसे पहले बताते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए आरोही क्रम होता है हमारा बढ़ता क्रम। आरोही कौन सा होता है, बढ़ता क्रम। ठीक है, और अवरोही कौन सा होता है, अवरोही घटता क्रम। अवरोही होता है घटता क्रम। ठीक है ना, कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता, आरोही को हम अवरोही में लिख देते हैं और अवरोही को आरोही में लिख देते हैं। तो इसका एक सीधा सा तरीका है पहचान करने का कि देखिए इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 और 1 3, तो 3 अक्षर हैं। ठीक है, अवरोही में कितने हैं, 1 2 3 और 1 4। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर कितना है, ये छोटा कौन सा है इसमें, ये है, और बड़ा कौन सा है, ये है। तो जो छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। ठीक है ना, छोटे से बड़े की ओर, मतलब बढ़ता क्रम। क्या होता है ये, बढ़ता क्रम। ठीक, अच्छा ये होता है बढ़ा, तो बड़े से छोटे की ओर, मतलब ये होता है इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हो गया, घटता क्रम। इसका मतलब होता है घटता क्रम। तो ये होते हैं हमें आरोही और अवरोही। ठीक है ना, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं हम अभी। ठीक है ना, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है ना, तो किस तरह से करेंगे अवरोही क्रम में व्यवस्थित, तो वही टाइप हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है घनमूल 2 वर्गमूल 2 और यहाँ पर घात 6, करणीगत 3 दे रखा है, यहाँ पर 4 घात है और करणीगत 5 को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है ना, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा क्रम लिखा जाएगा, सबसे पहली बड़ी करनी लिखी जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है ना, तो इसको हम 2 टाइप से कराएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, ठीक कि देखेंगे
इसकी जो घातें दे रखी हैं उनको लिख लेंगे। कितनी दे रखी है? इस पे घात 3 और इस पे घात दे रखी है 2 और इस पे घात दे रखी है 6 और इस पे दे रखी है 4 का हम क्या ले देंगे? लेस है। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं इनको 12 पावर को। यहाँ पर हम 12 पावर लिख देंगे 4 और यहाँ भी हम 12 पावर लिख देंगे, यहाँ 2, यहाँ 12 पावर लिख देंगे, यहाँ 3 और यहाँ भी हम 12 पावर लिख देंगे, यहाँ 5। ठीक है, तो अब इन पावरों की, इन घातों की भाग, इन घातों का भाग इन पावर में दे देते हैं। ठीक है, तो 3 का भाग यहाँ दे देंगे तो कितनी बार जाएगा ये हमारा? ये जाएगा 4 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 4 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ 12 दे रखा है तो यहाँ 2 की पावर कितना? 2 का भाग देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 12 दे रखा है, यहाँ हम 6 का भाग देंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर हम 12 दे रखा है, यहाँ भी 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये कितना है? 4 चौक 16, 4 की पावर 4 दे रखा है तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और 4 चौक 16 256, 16 16 256 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर 2 की पावर 6 है तो 2 की पावर 6 का मीन्स क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, तो इसका मतलब 64 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं हम 12 तो होगा 3 तिया 9 और यहाँ करते हैं हम तो कितना हो जाएगा? 5 का गुणन 5 का भाग 5 की घात 3 है तो उसकी 3 बार गुणा कर देंगे तो 5 25 और 25 पंजे 125। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी करनी लेते हैं। तो सबसे बड़ी करनी हमारे लिए कहाँ दिख रही है? ये रही, मतलब ये सबसे बड़ी करनी है हमारी। ठीक है ना, तो हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में लिखेंगे इसके लिए। तो अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ी घात होती है, तो ये हो गया सबसे बड़ी करनी। फिर उससे छोटी करनी कौन सी है? ठीक है, उससे छोटी ये रही हमारी, मतलब लास्ट में दे रखी है। ठीक है, फिर उससे छोटी कौन सी है? ये वाली, तो ये हो गया 2 और सबसे छोटी हमारी कौन सी है? ये। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इनमें आरोही क्रम निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चंस की हम ट्रिक देखते हैं। ठीक है ना, इस हिसाब से तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब शॉर्ट रूप देखते हैं इसका। ठीक है ना, ट्रिक में हम सबसे पहले यहीं अवरोही क्रम लिख देंगे। ठीक है, अवरोही, तो अवरोही में लिखेंगे हम। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि जिस करनी की घात सबसे छोटी होती है तो वही करनी सबसे बड़ी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो ये सबसे छोटी है हमारी। ठीक है ना, लेकिन चूंकि सबसे करनीगत में हमारा सबसे छोटा है, इसीलिए ये हमारी सबसे छोटी करनी नहीं होगी। ठीक है, मैंने बताया था कि जिस करनी की घात सबसे छोटी होती है वो करनी सबसे बड़ी होती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये वाली करनी इस तरह से नहीं होगी हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी करनी हम देखेंगे, तो इससे बड़ी देख लेते हैं ये। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी करनी होगी हमारी, क्योंकि इसकी कर्णीगत बड़ा है इससे, तो ये बड़ा है, तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद में कर्णीगत हमारा इससे छोटा कौन सा है? इससे छोटा हमारा कर्णीगत, क्योंकि ये घात बड़ी है, छोटी है और ये बड़ी है, तो ये इससे छोटा कर्णीगत हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगी हमारी। फिर इसके बाद में ये इससे छोटी है कर्णीगत ये, क्योंकि इसकी पावर सबसे ही कम है, तो तीसरे नंबर पर ये आ जाएगी। और एट लास्ट में हमारी सबसे छोटी वाली करनी यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक में भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। ठीक है ना, तो अब इसका अवरोही क्रम तो हो गया ये। अब इसी में ही मैं अगर आरोही क्रम की बात करूं, इसी में ही आरोही क्रम की बात करूं, ठीक है, तो आरोही क्रम हमें किस तरह से निकालना है इसमें? तो देखिए, इस वाले के लिए सबसे पहले सबसे छोटी करनी आती है, जबकि सबसे छोटी करनी हमारे पास कौन सी है? ये सबसे छोटी करनी है, मतलब इसका, ठीक है ना, ये लिख देंगे सबसे पहले। फिर इससे बड़ी करनी कौन सी होगी हमारी? इससे बड़ी ये करनी है, मतलब कितना है? 2। फिर इससे बड़ी करनी कौन सी हो जाएगी? ये, इसका मतलब ये वाली, तो इससे बड़ी करनी हमारी ये हो जाएगी। और सबसे बड़ी करनी हमारी कौन सी है? ये, ठीक है ना, तो सबसे बड़ी करनी हमारी यहाँ से ये आ जाएगी निकल के। तो इस तरह से हम आरोही और अवरोही
क्वेश्चन जो करणियाँ होती हैं आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए, तो इस तरह से हम इन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।